लहसुन का छिलका उतारने का तरीका। लहसुन का छिलका जल्दी उतारने के लिए होटलों में शेफ पानी को उबालकर इसमें लहसुन डाल देते हैं और 2 से 3 मिनट पकाते हैं। इसके बाद वो लहसुन का छिलका उतारते हैं तो छिलका जल्दी उतर जाता है। पठान के होटल जैसी रोटी बनाने की तरकीब। अगर आप चाहती हैं कि पठान के होटल जैसी रोटियां बनकर तैयार हों तो आटा गूंथते वक्त इसमें 2 गिलास पानी के साथ 1 कप दूध भी शामिल कर लें तो आपका आटा भी नरमो मुलायम होगा और रोटी बिल्कुल होटल की तरह बनेगी। प्याज कूट कर सूंघने से सर का दर्द खत्म हो जाता है। खालिस शहद कुदरत का ऐसा अतिया है जो कभी खराब नहीं होता। अगर आपको शहद की रंगत कुछ धुंधली सी या बदली महसूस हो तो उसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में गर्म करें, वो फिर से शफाफ हो जाएगा। नमक कम करने के लिए। खाने में नमक कम करने के लिए आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें कि सालन वाले खानों में 1 आलू छील कर साबुत डाल दें। आलू सारी नमकियात को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और शोरबे वाले सालन के अलावा दीगर खानों का नमक कम करना है तो आटे के पेड़े बनाकर कीमे वगैरह में डाल दें, इससे नमक कम हो जाएगा। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काट कर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। मोटी बलाई वाला दही घर में बनाने का आसान तरीका। घर में मोटी बलाई वाला दही तैयार करने के लिए शेफ बताते हैं कि हस्बे ज़रूरत दूध को अच्छी तरह उबाल लें कि बलाई बर्तन के ऊपर हिस्से पर आ जाए और इस बलाई के ऊपर 3 से 4 हरी मिर्च या लाल मिर्च डंडी के साथ डालकर कुछ देर के लिए पकने दें और फिर इस दूध को ठंडा होने दें। फिर इसको जमा लें। लीजिए, मोटी मलाई वाली दही बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रिज में बदबू। अगर आपके फ्रिज में से बदबू आती है तो 1 प्याली में 2 चम्मच मीठा सोडा डालकर खुला छोड़ दें, इससे फ्रिज की बदबू भी निकल जाएगी और खाने की चीज़ों में से महक भी नहीं आएगी। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इसे ज़्यादा नमक मले ठंडे पानी में भिगो दें, इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लें। अगर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते, अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया जाए तो वो जल्दी गल जाएंगे। थोड़ी सी इमली पानी में भिगो दें। थोड़ी देर बाद जब इमली नरम हो जाए तो हाथ से खूब मल लें और इस इमली वाले पानी से बर्तनों को खूब धोएं और खूब रगड़ें, बर्तन चमक उठेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट टाइम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।